तो सर एनएफओ और कौन कौन से वो एनएफओ हैं जिस पर अभी नजर रखनी चाहिए? पहला एनएफओ है कैनेरा रोबेको मल्टी एसेट एलोकेशन। ये नया एनएफओ मार्केट में खुला हुआ है, हाइब्रिड कैटेगरी का। हाइब्रिड आप समझ ही सकते हैं, ओपन एंडेड तो है ही है। हाइब्रिड मतलब 3 तरह के एसेट्स हैं इसमें, वही इक्विटी, फिक्स इनकम और साथ ही गोल्ड। 23 मई को ये बंद होने जा रहा है। इसमें 65% पैसा आपका इक्विटी में रहेगा। इक्विटी फंड की तरह ही आपका इन्वेस्टमेंट होगा। 1000 रुपये के अमाउंट से आप इसमें निवेश कर सकते हैं। बाकी डेट और गोल्ड के बीच में इन्वेस्टमेंट इसके बदलते कम ज़्यादा होते रहेंगे। और इसीलिए मैंने कहा ना कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स हमें पसंद आते हैं। उसका एनएफओ खुला है, चाहे तो आप एग्जिस्टिंग फंड में डाल सकते हैं, चाहे अगर आपको लगता है कि मुझे नए फंड ऑफर, बहुत लोगों को रहता है ना 10 रुपये में मिल रहा है, एनएवी में मिल रहा है। हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है। कोई एनएवी से आप जिस दिन पैसा लगा रहे हो उस दिन की प्राइस पे आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। सो इसलिए एनएवी के लिहाज से कभी ये मत सोचिए कि जिसकी एनएवी ज़्यादा वो महंगा है, जिसकी एनएवी कम है वो सस्ता है। ठीक जैसे मार्केट में लोग सोचते हैं जिसका शेयर ज़्यादा का भाव ज़्यादा है वो महंगा, जिसका सस्ता है वो ऐसा नहीं है। सो फिर भी ये एक एनएफओ है जिसमें आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लगाना है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनएफओ स्मिता मार्केट में खुला है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्वालिटी फंड। ठीक है, ये भी ओपन एंडेड फंड है। जिस सेक्टोरल फंड की तरह एक तरह से आप इसे ट्रीट कर सकते हैं। थीमेटिक फंड में समझाऊंगा क्या है क्या नहीं। 20 मई तक ये खुला हुआ है। 5000 रुपये के साथ आप इसमें निवेश कर सकते हैं। 80 से 100% तक इक्विटी में जाएगा, बाकी 20% डेट वगैरह में रह सकता है। क्या है क्वालिटी फंड और क्या है ये क्वालिटी इन्वेस्टिंग करता है। अब क्वालिटी इन्वेस्टिंग क्या होती है, क्योंकि आपने वैल्यू इन्वेस्टिंग सुनी है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग सुनी है, ये इन दोनों का मिक्स है। क्वालिटी इन्वेस्टिंग आजकल बड़ी पॉपुलर हो रही है। क्वालिटी इन्वेस्टिंग में क्या होता है, ऐसी कंपनियों में ये पैसा लगाते हैं जिनकी कमाई, मुनाफा, प्रॉफिट लगातार रेगुलरली आता रहे। क्वालिटी अर्निंग मतलब कमाई स्टेबल होनी चाहिए, कहीं कोई झटके लगे कि कभी प्रॉफिट आ गया कभी लॉस आ गया, ऐसा नहीं। पहला। दूसरा ये कि इन कंपनियों की बैलेंस शीट आमतौर पर बहुत मजबूत होती है, कमज़ोर बैलेंस शीट नहीं हुई। तीसरा, इन कंपनियों का मैनेजमेंट बहुत अच्छा आता है, ट्रैक रिकॉर्ड पुराना बहुत अच्छा है, ट्रांसपेरेंसी है, गवर्नेंस है। लोग कई सालों से उसके मैनेजमेंट को देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अच्छे ऑपरेटिंग मार्जिन पर प्रॉफिट कंपनी बिजनेस करती है। ऑपरेटिंग मार्जिन मजबूत होना मतलब कंपनी की बिजनेस पे बहुत पकड़ है। यानी कि मार्जिन किससे कमाते हो आप, अपने कस्टमर से। और अगर आप कस्टमर से ज़्यादा मार्जिन कमा रहे हो मतलब या तो कंपनी की प्रोडक्ट में, कंपनी की क्रेडिबिलिटी में कुछ न कुछ बात है। ये सारी चीज़ें जो होती है वो उस कंपनी को हाई क्वालिटी कंपनी बनाती है। वैल्यूशन तो अपनी जगह ही है, और स्पेशली जब बाजार में उतार चढ़ाव का माहौल हो या कमजोरी का माहौल हो तब ये वाला इन्वेस्टमेंट बहुत काम आता है। अब तो ठीक है, हम थोड़ा सुधर गए मार्केट में, लेकिन जब भी खराब माहौल दिखे ना, क्वालिटी कंपनियों में पैसा लगाने में आपके नीचे की रिस्क कम है, खतरा कम है। ये कंपनियां डूबती नहीं है, बिल्कुल। ये कंपनियां 50% कभी नहीं गिरती। तो और वापस जब ठीक होता है तो माहौल, कई बार हम कहते हैं ना लार्ज के ब्लू चिप शेयर खरीदो जब भी खराब मार्केट हो, पहले ये चलेंगे। तो ये क्वालिटी फंड उस हिसाब से बहुत अच्छा हो सकता है। तो प्रूडेंशियल आईसीआईसीआई का ये एनएफओ चल रहा है क्वालिटी फंड का, जिसमें आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है एनएफओज पर अनिल सर की सलाह।